अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग स्टोरी सेनेट इलेक्शन के हवाले से ये आई है कि अपोजिशन के दो सेनेटर्स ने पोलिंग बूथ में लगा हुआ खुफिया कैमरा पकड़ लिया है। यह खुफिया कैमरा पोलिंग बूथ में एक हैंडल पे, दरवाजे के हैंडल पे इस तरह से नस्ब किया गया था कि किसी को पता ना चले। लेकिन चंद दिन पहले हुकूमत के तर्जमान शिबली फराज ने यह ऐलान किया था कि हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी और बाई बुक नहीं चलेगी। बाई बुक नहीं चलेगी बहुत ख़तरनाक कलाम था। बाई बुक ना चलने का मतलब यह है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी करना पड़ी तो की जाएगी। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन से पहले अदालत ने यह करार दिया कि सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और इलेक्शन जो है वो आइन के आर्टिकल 226 के ज़ुमरे में आते हैं, और जिसके बारे में ये करार दिया गया कि इलेक्शन तो खुफिया ही होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो बैलेट को ट्रेसेबल बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। इस ऑब्जर्वेशन पर इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी तश्कील दी थी जो ये जायज़ा ले रही थी कि बैलेट पेपर को, इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे और किया जा सकता है और किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसकी कोई सिफारिश अभी तक मंजर आम पर नहीं आई थी, ना ही ऐसी कोई सिफारिश मीडिया को रिलीज़ की गई या आवाम के सामने पेश की गई जिसको पेश करके उस पर राय ली जा सकती है, या कानूनी माहिरीन की राय ली जा सकती है, या अदालत से उसकी कोई अथेंटिकेशन ली जा सकती। लेकिन ये बात बहरहाल तय थी कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत ये इलेक्शन खुफिया होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अपने माजी के फैसलों के मुताबिक भी कोई ऐसा बैलेट पेपर जिस पर निशान हो किसी भी किस्म का और उसके ज़रिए वो ट्रेस किया जा सके, वो वोट मुस्तरद तस्वर होगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के तमाम तर दबाव के बावजूद उसे खातिर में न लाते हुए सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाया, और उसका नतीजा ये निकला था कि हुकूमत ये इलेक्शन हार गई थी और कौमी असम्बली की सीट का ये इलेक्शन हार गई थी, जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए, बावजूद इसके कि उनके वोट कम थे। लेकिन हुकूमत के कुछ नाराज़ अरकान ने उन्हें वोट दिए जो ट्रेसेबल नहीं हो सके थे खुफिया बैलेटिंग की वजह से, जिसके बाद हुकूमत बहुत तिलमिलाट का शिकार थी और उन्होंने ये फैसला किया था कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसके लिए हर हरबा इख्तियार किया जाएगा, और पहला हरबा जो इख्तियार किया गया बजाय जो दीगर हरबे इख्तियार किए गए उनका जिक्र तो मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और बताया कि उनके बाज़ अरकान को कैसे बाज़ हल्कों की बल्कि नामालूम अफराद की जानिब से हरासा किया जा रहा है और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो हुकूमत के चेयरमैन के उम्मीदवार को वोट दें। लेकिन उसके साथ साथ ये देखने के लिए कि क्या उन लोगों ने या हुकूमत के किसी और रुकन ने खिलाफ वोट तो नहीं दिया। पोलिंग बूथ में कैमरा भी नस्ब किया गया है। ये कैमरा नस्ब किया जाना क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में दुरुस्त तस्वर किया जाएगा या बैलेट की तकद्दुस की पामाली के ज़ुमरे में आएगा और खुफिया बैलेटिंग के आइनी तकाज़े को पामाल करने के ज़ुमरे में आएगा। अगर ये आइनी तकाज़े को पामाल करने के ज़ुमरे में आता है तो फिर इसके ख़िलाफ़ कैमरा लगाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत सख्त हो सकती है। इनकी वायलेशन की सज़ा आइन के आर्टिकल 6 के तहत ही बनती है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने इस ऑब्जर्वेशन के तहत, सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के तहत लगाया है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो भी डिबेटेबल होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है इस हवाले से कि कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जिससे वोट डालने वाले की सीक्रेसी एट द टाइम ऑफ पोलिंग, यानी बैलेट मार्क करते हुए और उसको पोल करते हुए, वो वायलेट हो। ये तो हो सकता है कि कोई ऐसा बैलेट पेपर पर कोड बार लगा दिया जाए या कोई और टेक्नोलॉजी का ज़रिया इस्तेमाल किया जाए जिससे बाद में अगर किसी को शक हो पार्टी में हेड को और वो कंप्लेंट करे तो उसका बैलेट पेपर ट्रेस किया जा सके कि इसने किसको वोट दिया था।
वोट देते हुए वो किसको वोट दे रहा है। इस हद तक सिक्रेसी पर सुप्रीम कोर्ट भी कायल थी और इलेक्शन कमीशन भी और तमाम फरीकैन भी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी हमेशा के लिए नहीं है। बैलेट पेपर में को बैलेट बॉक्स में पोल किए जाने तक ही है। लेकिन ये जो नस्ब कैमरा है पोलिंग बूथ में, ये उस सिक्रेसी को वायलेट कर रहा है कि वो वोटर ने किस पर निशान लगाया और किसको वोट पोलिंग बूथ में जाकर बैलेट बॉक्स में डाला। तो नाज़रीन, सेनेटर मुसद्दक मलिक और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये कैमरा पकड़ा है। इस कैमरे को अब यकीनन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको हटवाया जाएगा। देखते हैं हटवाया जाता है या नहीं। लेकिन कैमरा लगाए जाने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, कैमरा नस्ब करने वालों के क्या अज़ाइम है, ये इस कैमरे के पकड़े जाने से वाज़ेह हो गया है। वो तमाम दावे सादिक और अमीन होने के, फेयर होने के, करप्ट ना होने के, करप्शन ना करने के, शफाफ इलेक्शन के धरे रह गए हैं। सिर्फ एक सेनेट इलेक्शन में इमरान खान और उनकी हुकूमत का चेहरा बेनकाब हो गया है कि वो इलेक्शन जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक लोगों को हैरेस कर सकते हैं, किस हद तक आइन के तहत जो बैलेट का तकद्दुस है उसको पामाल कर सकते हैं। सेनेट इलेक्शन के प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। तमाम सेनेटर्स ने अपने 9 मुंतखब सेनेटर्स ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। यह हल्फ उनसे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने लिया, जिसके बाद उनकी चेयरमैनी ख़त्म हो गई और अब ऐवान का कंट्रोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने संभाल लिया है। जुमे का वक्फा होगा, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, जुमे का वक्फा होगा और जुमे के वक्फे के बाद 3 बजे चेयरमैन सेनेट के लिए पोलिंग होगी। जो भी नतीजा होगा उससे हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए राशिद हबीब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।